Hello dear students, welcome back to the lockdown special classes। NCERT इंग्लिश ग्रामर की इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस? सोचिए ज़रा कि एक प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। लेट्स फाइंड आउट। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। वेरी सिंपल डेफिनेशन, राइट? और क्वेश्चन नाम हमारे दिमाग में जब भी आता है तो एक चीज़ ज़रूर आएगी, वो है ये क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए, वह वाक्य जो एक प्रश्न पूछता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। और इनकी एक खास बात ये होती है कि ये हमेशा एक प्रश्नवाचक चिन्ह से यानी क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। यानी जब भी आप कोई प्रश्न पूछते हैं और जिस वाक्य का आप यूज़ करते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन के बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो कितने टाइप्स होते होंगे? वेरी सिंपल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर वन इज yes no questions and number two is WH questions। यानी वे सेंटेंसेस जो हमें आंसर में yes और no देंगे, या वे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। ये दो टाइप्स होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे yes no क्वेश्चंस को और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे WH क्वेश्चंस को। आइए शुरू करते हैं yes no क्वेश्चंस। देखिए yes no क्वेश्चंस क्या होता है। मैंने आपको बताया कि वे सेंटेंसेस जिनके आंसर में आपको या तो यस मिलेगा या नो मिलेगा, ठीक है। और सबसे ख़ास बात ये होती है इनकी कि इनकी शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होगी, यानी एक सहायक क्रिया होनी बहुत ज़रूरी है वाक्य की शुरुआत में, वह तभी यस नो क्वेश्चन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखें। डू यू लाइक रीडिंग बुक्स? क्या तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है? तो आप क्या जवाब देंगे? यस या नो। अनदर क्वेश्चन, हैव यू विजिटेड ताजमहल? क्या तुम ताजमहल घूमे हो या गए हो? तो अगर आप गए हो तो यस में जवाब दोगे, नहीं गए हो तो नो में जवाब दोगे। कोई अदर इन्फॉर्मेशन आपसे न तो पूछी गई है और ना आप बताओगे। ये होते हैं येस नो क्वेश्चंस। एक और एग्जांपल देखिए। विल यू प्ले चेस विद मी? क्या तुम मेरे साथ शतरंज खेलोगे? तो यदि आपको खेलना होगा तो आप यस में जवाब दोगे, यदि नहीं खेलना तो आप नो में जवाब दोगे। तो ये होता है हमारा येस नो क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम कि येस नो क्वेश्चंस को बनाते कैसे हैं। हाउ टू फॉर्म येस नो क्वेश्चंस। देखिए, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। वाक्य की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद यदि सेंटेंस में प्रेडिकेट में कोई अदर वर्ड्स हैं तो वे आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे आप। एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? अब इस सेंटेंस में ये यू जो है आपका सब्जेक्ट है, स्पीक आपकी मेन वर्ब है यानी मुख्य क्रिया, और इंग्लिश आपका है ऑब्जेक्ट, और ये डू जो है ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो येस नो क्वेश्चन बना रही है। अब इसके जवाब में आप या तो येस देंगे या नो में आंसर देंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। Have you seen
माय ब्रदर। क्या क्वेश्चन बना यहाँ पर कि क्या तुमने मेरे भाई को देखा है। हमेशा ध्यान रखिए, यस नो क्वेश्चंस को जब भी आप पूछेंगे हिंदी में तो पहला पहला शब्द होगा क्या, और वो आपसे आपकी चॉइस पूछ रहा होगा हाँ या नहीं में। क्या आपने मेरे भाई को देखा है, तो यदि आपने देखा होगा तो आप बोलेंगे यस, हाँ देखा है, और यदि आपने नहीं देखा होगा तो आप बोलेंगे नहीं, नो, नहीं देखा है। करेक्ट। तो ये चीज़ है, इसको फॉर्म करने का तरीका, इसको बनाने का तरीका, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस यस नो क्वेश्चंस कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि वे कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी सहायक क्रियाएं, जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, जिनकी मदद से हम यस नो क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए हमारे पास 3 टाइप की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। एक है टू बी फैमिली, एक है टू हैव फैमिली, और एक है टू डू फैमिली, जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर ये है टू बी फैमिली के सदस्य, हैज़, हैव, हैड ये है टू हैव फैमिली के सदस्य, और डू, डज, डिड ये है टू डू फैमिली के सदस्य। एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं कि कैसे एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए, इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यू आर अ डॉक्टर कहा गया है कि तुम एक डॉक्टर हो। इसमें इस आर को वाक्य की शुरुआत में रख दिया गया, बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं वो उसी क्रम में आगे शिफ्ट हो गए और सेंटेंस बन गया एक क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, आपने याद रखिएगा। आर यू अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर से बन गया आर यू अ डॉक्टर, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो गई, जगह बदल ली। एक और एग्जांपल देखते हैं हैव फैमिली से। यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। ये एक साधारण कथन है, एक स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब इसे हमें यस नो वाला क्वेश्चन बनाना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, हैव को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट को पीछे खिसका देंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये हमारा यस नो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए डू फैमिली का। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है यू नो मी, तुम मुझे जानते हो, और हमने यहाँ पर डू फैमिली से डू लगा दिया। अब ये एक स्पेशल केस है स्टूडेंट्स, ये होता है सिंपल या इंडेफिनेट टेंस में, वो भी प्रेजेंट और पास्ट में। इनमें होता ये है कि मेन वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती इनमें। कौन से? पॉजिटिव सेंटेंस में, यानी एक सकारात्मक वाक्य में यहाँ पे ऑलरेडी आर है जो कि मेन वर्ब के रूप में है, और उसी को हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में आगे शिफ्ट कर दिया और ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब हैव दे रखी है, इसे हमने आगे शिफ्ट कर दिया, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखिए कोई भी टाइप की हेल्पिंग वर्ब न तो टू बी फैमिली से न टू हैव फैमिली से दे रखा है, इसलिए हमें यहाँ पर डू फैमिली की मदद लेकर के डू, डज या डिड में से किसी एक सदस्य को लगाना पड़ता है, और इसे आगे हम डिटेल से टेंसेज की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप ध्यान रखिए कि डू फैमिली से जब यहाँ पे डू आया है तो सब्जेक्ट से पहले लगा करके उसे हमने यस नो क्वेश्चन बना दिया। डू और डज, डू और डज जो है वो आएंगे प्रेजेंट टेंस में, और डिड जो है वो आएगा पास्ट टेंस में, ये याद रखिए आप। तो ये था इसका तरीका ऑक्सिलरी वर्ब्स की मदद से यस नो क्वेश्चंस बनाने का। अब हमारे पास एक और ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है जिसे हम कहते हैं
मॉडल वर्ब्स, यानी वे स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारी मेन वर्ब के मूड को चेंज कर देती है, कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर देती है। कैसे? ये होती कौन कौन सी है देखिए, ये है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड एंड मस्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स हैं जिनका हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं यस नो क्वेश्चंस बनाने में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, सो यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यह एक साधारण डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसे हमें क्वेश्चन बनाना है, तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर आगे ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले, और ये हमारा यस नो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमने ये हमारे यस नो क्वेश्चंस बनाने सीखे, और अब मेरे ख्याल से आप यस नो क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। वेल डन, नाउ यू नो मच अबाउट यस नो क्वेश्चंस वेरी वेल। स्टूडेंट्स, ये है इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, अपने आप को घर पर सुरक्षित रखिए और घर पर रहकर मन लगाकर पढ़ाई कीजिए आप। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।